15 और उसका 31 देखते हैं। 31, 32, 33। जो जीवन दाई डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। कौन? जो जीवनदायी डांट, क्या डांट कान लगाकर, क्या कान लगाकर, कोई डांट तो पसंद ही नहीं है ना। अगर किसी को डांट दिया तो पादरी ने आज तो मेरे डांट दिया, हो गया बस। यानी कि पास्टर ने मुंह खोला, डांट गलती है तो पास्टर डांट दिया तो बस हो गया काम। लेकिन जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। किसके संग? बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जीवनदायक डांट, जीवनदायी डांट। हालेलुया। कुछ लोग, अब मैं नाम ले लूंगा तो कहानी करूंगा। अब सोनू मास्टर नहीं आते, अरे भूल गए वो दिन। आज परमेश्वर ने तुम्हारे को 2 औलाद दे दी, 2 बेटे दिए हैं। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन डांट बर्दाश्त नहीं होती है। गलतियां करेंगे, डांट पड़ी तो सुधरने के लिए होती है। डांटा किस लिए जाता है? सुधरे। प्रभु उसको आशीष दे। लेकिन अरे परमेश्वर की उस दया को, उस कृपा को भूल जाते हैं लोग। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है। क्या? शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है। चर्च में आए हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। अगले संडे पूछा जाए तो उसका कोई जवाब ही नहीं आएगा। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता है, सुनी अनसुनी करता है। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो मैं डांट खा के ही खड़ा हूं। मेरे पादरी ने मुझे कोई पुचकारा नहीं था, मेरे पादरी ने भी मुझे डांटा था। हालांकि उस टाइम कई बार मुझे बुरी लगती थी, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे पता लगता है कि हाँ, अगर मैं उस डांट और जो जो वचन मैं सुनता था या समझता था उसको मैं भूलता नहीं था, उसको और आकर के रिपीट पढ़ता था, उस पर ध्यान लगाता था। आज मेरे को नोट्स की या उस चीज की प्रभु की दया से जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु का, परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे पास्टर विमल के सैन ने मुझे जाने कितनी बार डांटा हुआ, और बिगड़ गलती पे भी डांट दिया हुआ। गलती मेरी है नहीं, फिर भी डांट। हालेलुया। तो डांट हमारे फायदे के लिए है। हालेलुया। डांट सुननी, कान लगा के सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कि मैंने ये गलती करी है, आइंदा से मैं ये गलती ना करूं। हालेलुया। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। किसके भय मानने से? परमेश्वर के भय मानने से क्या? शिक्षा प्राप्त होती है। क्या? परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लेकिन हम परमेश्वर का भय मानेंगे तब हमें बुद्धि, समझ, शिक्षा। सुलेमान ने क्या मांगा था? ज्ञान, बुद्धि, समझ। हालेलुया। जब बुद्धि समझ सारी आ जाएगी, सब कुछ परमेश्वर पूरा भी कर रहे, दे भी देगा। हालेलुया।
यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। क्या शिक्षा प्राप्त? तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और परमेश्वर का भय ये नहीं कि हमें डर लगता परमेश्वर से। नो 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 नो। परमेश्वर का भय है कि हम कोई गलती ना करें, कोई गुनाह पाप ना करें, हम बुराई से बचे, मुंह से जो गंध निकालते उससे बचे, किसी का बुरा ना सोचे। यानी कि अपने बैरी का भी, अगर कोई हमसे बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, उसका भी हमें बुरा नहीं सोचना है। उसके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु से माफ कर, उसे आशीष दे, उसको बुद्धि दे, समझ दे। हालेलुया। यानी कि अपने जो हमसे दुश्मनी रखते हैं उनसे भी हमें प्यार करना है, हमें उनसे नफरत नहीं करनी है। हालेलुया। क्योंकि मसीह जब आया तो पूरे जहां के लिए आया, पूरे संसार के लिए आया। उसने अगर प्राण दिए अपने तो पूरे संसार के लिए दिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो पूरे संसार के लिए जी उठा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पापियों पे भी मैं बरसाता है और धर्मियों पे भी मैं बरसाता हूं। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। इसलिए पाप से नफरत, पापी से नहीं, पापी से नफरत नहीं करनी, पाप से हमें नफरत होनी है, पाप से घिनौना। यही परमेश्वर का भय है। हालेलुया। और नीति वचन 16 और 2 पढ़ रहा हूं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैंने तो कोई गलती नहीं करी भाई। वो सोचता है, मनुष्य क्या सोचता है, मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं। हालेलुया। मैं कहूं, मैं अपने लिए कहता हूं कि मैं जो कुछ करता हूं ठीक करता हूं, वो तो मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। अरे भाई हम मनुष्य हैं, अपने आप को हमें देखना है, हमारा चाल चलन, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ हम गलत। हम अपने आप को क्या हम बिल्कुल ठीक है। और मेरी बहुत सारी आदतें बड़ी खराब है, आप मेरे को 2 दिन घर में नहीं रख सकते, वो तो मेरी बीवी झेल रही है। मेरे को 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो मेरी बीवी मुझे झेल रही है। बहुत सारी कमी है मेरे अंदर भी। हमें अपने चाल चलन को देखना है। हालेलुया। क्योंकि हम कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है जी, हमने तो कोई गलती करी नहीं है जी। अरे परमेश्वर से कुछ छुपा है क्या? गलती करके फिर कहते हमने तो कोई गलती नहीं करी, वो बहुत खतरनाक है। हालेलुया। और बहुत से कहते जाने अनजाने में, अरे जाने अनजाने में कुछ नहीं होता। बहुत से क्या करते जाने अनजाने में गलती, जाने अनजाने में कुछ नहीं होता। जाने अनजाने में ये हो जाता है कि भाई कुछ चीज हम भूल गए यार, किसी से लिया या भूल गए, तो जाने अनजाने वो हो जाता भूल चूक है। भूल चूक तो अलग होती है। ऐसा थोड़ी ना होता कि हम कोई गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, पता सब होता है। हालेलुया। परंतु यहोवा मन को तोलता है। क्या परमेश्वर क्या करता है? मन को तोलता है। वो हमारे मन में जानता है कि हम क्या सोचते, क्या विचार है हमारे मन के अंदर। मैं ऊपर से कितना ही आपको लिए अच्छा लगूं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं आपसे छुपा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से मैं अपने मन की बात नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसकी नजरें ही मन पे है। हालेलुया। मैं मनुष्य को तो धोखा दे सकता हूं, खुदा को धोखा दे सकता है कोई? हालेलुया। खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। बी केयरफुल, सावधान रहो। खुदा हमारे मन को, परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हम क्या सोच रखते हैं। अच्छी सोच रख रहे हैं
ये अंदर कुछ और ही चल रहा है। हालेलुया। मैं नीति वचन और उसका 7 पढ़ रहा हूं, 16 का 7, सॉरी, नीति वचन 16:7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, क्या किसी का चाल चलन किसको? परमेश्वर को भाता है, यहोवा परमेश्वर को भाता है, तो क्या करता है परमेश्वर? देखिए, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जाने मेरे कितने शत्रु थे, सबसे प्रेम। परमेश्वर हमारा चाल चलन देखता है, और जब चाल चलन हमारा सही होता है उससे हमारे चाल चलन भाता है, यानी कि परमेश्वर को हमारे चाल चलन अच्छा लगता है। चाल चलन अच्छा लगता है। जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, जो हमारे शत्रु है बन गए हैं, उनसे भी हमारा मेल मिलाप करा देता है, मेल कराता है। हालेलुया। यह शत्रु भी हमारा दोस्त बन जाता है। तो हमारा, पहली बात तो हम मसीह में, हमारा तो कोई शत्रु है ही नहीं, हम किसी को शत्रु मानते ही नहीं। हालेलुया। हम तो सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, तो हम भी सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। बहुत से कहते हैं, अरे मेरे को देख के बड़ी बोलती है, वो मेरे को देख। अरे भाई शांत, बोलने दो उसको। कोई मेरे को बद्दुआ देता, मैंने कहा मजदूर और लगा लो भाई बद्दुआ देने के लिए, अकेले से काम नहीं चलेगा तुम्हारे, 4 मजदूर और लगाओ, 2 बद्दुआ। बच्चन में लिखा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्राप देगा, जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा। हालेलुया। हम उस खुदा के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर के बच्चे को ना कोई नजर लगती है। वो से मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब वो बच्चों के काला टीका लगा देते हैं, जिसे कहते हैं टोटका। जिसके कान हो सुन लो, जिसे कहते हैं टोटका, जो परमेश्वर को उस चीज से नफरत है। हालेलुया। हमारे को किसी नजर नहीं लगती, ना हमारे को किसी बद्दुआ लगती। बस अर्थ है हमने किसी का बुरा नहीं करा, हम किसी का बुरा ना करें। अगर हमने बुरा करा है तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा थोड़ी ना। हालेलुया। और हमने किसी का बुरा नहीं करा, देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। और ना हमारे कुछ बिगड़ने वाला, क्योंकि हमारा रखवाला कौन है? हमारी रक्षा करता है वो लाइफ बॉय नहीं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, हमारी रक्षा करता है हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक ही नाम यीशु नाम में, एक ही नाम यीशु नाम में, छुटकारा यीशु नाम में, चिंगाई यीशु नाम में, सब कुछ है। एक ही नाम है यीशु नाम, हर ताले की चाबी है यीशु नाम। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। हमारी तंदुरुस्ती की रक्षा, हमारी हर चीज की हिफाजत परमेश्वर करता है। और कई बारी शैतान हमारे को दुख देने के लिए भी कुछ गड़बड़ करता है। जैसे कि अभी पीछे से पाइप, वो चेक वाल काट के लेके चोर, पर वो उनको भी आशीष दे, काट के ले गए। मेरा 5-6 हजार रुपया नुकसान हो गया। अभी 25 तारीख से पहले ये भी एक समस्या खड़ी हो गई थी। 24 को फिर मोटर लगाई मैंने नई ला करके, वो भी परमेश्वर की दया है। हालेलुया। जो कुछ करता है परमेश्वर करता है, सब कुछ पूरा कर देता परमेश्वर। क्या? अरे वो
हमारे लिए सबको पूरा कर देगा। नुकसान करने वाला कितना नुकसान करे हमारा, लेकिन हमारा फिर भी परमेश्वर भलाई करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए किसका भय मानना चाहिए? परमेश्वर। और जब हमारा चाल चलन उसको भाता है तो वो हमारे शत्रुओं से भी मेल करा देता है। नीति वचन 19 का 16 पढ़ रहा हूं मैं। नीति वचन 19:16। जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। क्या? जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। क्या? जो आज्ञा मानता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कौन आज्ञा मानता कौन नहीं आज्ञा मानता। जो आज्ञा मानता है वह अपने प्राणों की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। यानी कि अपने चाल चलन की चिंता नहीं करता। क्या? वो अपने चाल चलन की चिंता नहीं करता, वो कार्य करता रहता है जो मौत की ओर ले जा रहा है। हालेलुया। जो अपने चाल, मैं तो परमेश्वर से सबसे ज्यादा एक ही चीज करता हूं, मैं मिट्टी तू कुम्हार, मैं मिट्टी तू कुम्हार, अपने इच्छा के अनुसार मुझे बना और चला। हालेलुया। तेरी मर्जी क्या है? तेरी रजा में मेरी रजा है? तो भाई तेरी इच्छा क्या है खुदा, उसके अनुसार मुझे चला। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा से ना चल के किसकी मर्जी से चलूं? परमेश्वर की मर्जी से। हालेलुया। परमेश्वर हमारा खाना नहीं देखता, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या है। उसकी नजरें कहाँ है? हमारे मन पे है। कहाँ है? हमारे मन पे है। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। क्यों? वो अपनी चाल चलन पे ध्यान नहीं दे रहा। मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, बिंदास, कहते हैं बिंदास हवा में जिंदगी बिता रहे हैं। नो, क्योंकि जब हम अपने चाल चलन पे ध्यान देंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम पाप कर रहे हैं, कहाँ पाप सोच रहे हैं। कोई भी, अब मैं इसको आपको सीधी तरीके से बताता हूं, कोई भी पाप या कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध एकदम से नहीं करता हुआ। पहले क्या मन में आता है, मन में सोचता है, विचार करता है, फिर उसके बाद षड्यंत्र करता है, उसके बाद वो काम करता है। तो जब मन में आया उसी बात के हाथ पीछे तेरी, तो उसको आने क्यों दिया? उसे आने ही क्यों दिया? आज बहुत से लोग डिप्रेशन पे चले जाते हैं, बहुत से लोग नाना प्रकार के चिंताओं में पड़े रहते हैं। बहुत क्यों? वो जो बीत गया है समय, जो बीत गया उसको अपने विचार में लाते हैं, फिर अपराध करते हैं। मैंने बहुत कुछ मेरे जीवन में पीछे बहुत डार्क रहा, बहुत मेरा अंधकार जीवन रहा, बहुत सारी मैंने तकलीफें भी सही। मेरे को उन चीजों से क्या वास्ता? जो मेरे जीवन से गया गया, खत्म।
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं उसके लिए कड़वाहट रखूं, फिर उसके लिए योजना बनाऊं, फिर मैं, ये तो सारा अपराध है, पाप है। फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर उस अपराध को अंजाम देंगे, वो कर देंगे हम जो बाद में पछताना पड़े। हालेलुया। जो बीत गया हमारा जीवन, हमारे कौन शत्रु थे या किसने हमारे को दुख दिया और किससे क्या हमारे को मिला, उससे कोई लेना देना नहीं, खत्म। हालेलुया। मसीह में हम है तो हमारा नया जीवन है। हम हर रोज हमें नया होना है, हर रोज हमारे लिए नई सुबह होनी चाहिए। हर रोज हमारे अंदर एक अच्छाई, प्रेम, शांति, अमन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर क्या होता है, मनुष्य जब अपराध कैसे करता है, मैं बहुत सारे रोज न्यूज सुनता हूं कि उसने उसको गोली मार दी, उसने, क्योंकि उसके अंदर पहले योजना बनाई है, उसके अंदर शैतान समा गया। क्योंकि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो हम किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। हमें किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए। जब प्रेम रखोगे ना, कोई हमारा शत्रु होगा ही नहीं, कड़वाहट होगी नहीं। जो बीत गया भूल जाओ, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने चाल चलन भी देखना चाहिए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रखे। क्योंकि मैं कई बारी कह चुका हूं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार या तो हमारे अंदर अच्छाई होगी या बुराई होगी। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है, तो खारा निकलेगा, मीठा निकलेगा, है ना। तो भाई हमारे मन में क्या है वो हमें देखना चाहिए। हालेलुया। और प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है कि या तो तू ठंडा हो जाए या गर्म हो जा, गुनगुना गुनगुना, मैं तुझे उगलने पे हूं। प्रकाश वाक्य में ना है, उगलने पे हूं। इसलिए या तो पूरे प्रभु में हो जाओ लीन, परमेश्वर ये सब कुछ, परमेश्वर में आनंदित रहो, परमेश्वर में बना रहो। परमेश्वर को ना कोई डर आएगा, ना कोई भय आएगा, ना कोई हमारा शत्रु होगा। जब हम परमेश्वर मजबूती से रहेंगे ना हमारा कोई शत्रु, ना हमारे को कोई भय और ना कोई डरा सकता है। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर बने रहेंगे, उसके भय में चलेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, सबका भला सोचेंगे। हालेलुया। 19-21 पढ़ रहा हूं, नीति वचन 19-21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं करता है। क्या करता है? बहुत सारी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं। अरे भैया, जो परमेश्वर करता है वही परमेश्वर करता है। अगर हम कोई कल्पना करते भी, मैं वो छोड़ गया पीछे, पढ़ा नहीं। अगर कोई हमारे अंदर कल्पना है भी और वो अच्छी कल्पना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने गवाही दी थी अभी कि मेरे सोच से भी बढ़कर परमेश्वर ने कार्य किया। मैंने सब कुछ क्या सौंप दिया परमेश्वर के हाथ पे, क्योंकि मेरी बस की नहीं करना, मेरे पास मेरी गुंजाइश ही नहीं करने की। तो अब कौन पूरा करेगा? तो परमेश्वर ही करेगा ना। हालेलुया। अरे भैया, अपनी बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं,
वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं सोचते हैं बड़ी बड़ी, दूसरों, और कुछ लोग तो है ना दूसरों को देख करके कल्पनाएं करते हैं। वो उनको बहुतों को तो रात को नींद नहीं आती, वो कल्पनाओं में खोए रहते, सोच विचारों में लगे रहते हैं। वो शेख चिल्ली वाला काम, एक पड़ा था वो आलसी, तो उसको आया जी मेरा तेल का पीपा पहुंचा दे, तेरे को 2 रुपए दूंगा। वो सोचने लगा, 2 रुपए सिर पे ढक लिया करस्तर, तो 2 रुपए मिलेंगे, मैं मुर्गी का बच्चा लूंगा, फिर और मुर्गी होगी, फिर मैं बकरे लूंगा, फिर भैंस लूंगा, फलान लूंगा, फिर मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी होगी, मेरे बच्चों के, फिर मेरे कहेंगे पापा, और वो गया ढेर तेल लुढ़क गया उसका। ये क्या सोच विचार। वो काम करते हुए भी है ना, उसका काम में ध्यान नहीं होगा। जो कल्पनाएं करते हैं ना, उसका काम में ध्यान नहीं होगा, काम में ध्यान नहीं होगा वो। अब मैं कोई कल्पनाएं कर रहा होता तो मैं यहाँ आकर के मैं यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना दुआ प्रार्थना कर रहा हूँ या वचन करता, मेरे अंदर तो फिर उधर की भी बात और इधर की भी बात खिचड़ी पक जाएगी। फिर तो क्या बन जाएगी? खिचड़ी। बहुत से लोग काम करते करते भी काम इधर कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। काल्पनिक बातें, कल्पना। अरे भैया, जो परमेश्वर करता है वही स्थिर है। हालेलुया। जो परमेश्वर करता है वही स्थिर रहेगा। हम कितने बड़ी बड़ी सोच ले। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज तक मैंने जो प्रभु पहले तो मन में आया तो मैं जीसस फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया ना मैंने कहीं नाम सुना था, और उस वक्त मैं ना पादरी था, मैं चर्च में मेंबर था चर्च का, और परमेश्वर मेरे को अलग अलग जगहों में इस्तेमाल कर रहा था, अलग अलग चर्चों में। लेकिन मेरे मन में एक नाम आया, जीसस फेलोशिप चर्च, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जीसस फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया 15 साल जो हमने पीछे भी बताए गए पूरे हो चुके हैं, और 15 साल तक हमें संभाला। तो ये जब हमारे अंदर अच्छी बातें क्यों नहीं आती और कल्पनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे, बड़ी बड़ी, अरे सब कुछ नहीं, कल्पनाएं अच्छी कल्पनाएं आनी चाहिए। मैंने परमेश्वर से, मैंने प्रभु एक कब्रिस्तान की जगह चाहिए, बड़े दुखी होते हैं लोग, परमेश्वर दे दी, वो जो भी कुछ अटकन पटकन वो भी सब प्रभु ठीक कर देगा। और मैंने जो परमेश्वर से रखता हूं तो मैं वो चीजें रखता हूं कि है ना, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर पूरा भी करता है। हालेलुया। हाँ, कई बार मेरे को अपनी भी होता है कि मेरे को यार ये चीज खानी है, मिल जाए तो वो भी परमेश्वर हमारे लिए पूरी कर देता है। हालेलुया। तो वो हमारे मन को जानता है, हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो परमेश्वर उन सब चीजों को पूरा करेगा। हमारी कल्पना अच्छी है, अच्छी सोच है, और हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार पूरा हो। क्या? तेरी इच्छा के अनुसार पूरा हो। क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर समय है, उस समय का हमें इंतजार करना भी चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि तुरंत ही एकदम से विश्वास रखें। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इधर उधर की बातें, कल्पनाएं चलती है, उन सब चीजों से नहीं, जो परमेश्वर की ओर से आती है हमारे मन में, जो परमेश्वर हमारे मन में डालता है, और परमेश्वर अच्छी बातें डालता है, और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारी जरूरत को, हमारी उस चीज को, उस नीड को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर,
जीवनदायी परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के भय में हमें चलना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, अपने चाल चलन को देखना चाहिए, हम किस रीति से चल रहे हैं, बुराई से बचना चाहिए और भलाई की ओर चलना चाहिए। हालेलुया। प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जहां परमेश्वर होगा वहां भय का कोई काम नहीं है। जब हम परमेश्वर बने रहेंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।